नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं की कामयाबी पर कांग्रेस ने सेहरा बांधना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन योजनाओं में सबसे अहम है निशुल्क दवा वितरण। कितना असरदार है मुफ्त दवा वितरण, आज मुद्दा में इसी पर बात होगी। और इस दौरान हमारे साथ होंगे कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के सचिव नवनीत सक्सेना जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। मुफ्त दवा वितरण को लेकर क्या कहती है रिपोर्ट, आइए पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुई जो गरीबी के चलते अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। राज्य में इससे पहले सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही मुफ्त दवा का फायदा मिल पाता था। योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इसे पूरे देश में लागू करने का मानस बना लिया है। लोगों के जख्म पर मरहम लगाने वाली इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 में हुई। योजना के जरिए प्रदेश को रोग मुक्त करने का संकल्प लिया गया था। ये योजना प्रदेश में जाल की तरफ फैली हुई है और पूरे प्रदेश में 15,000 से भी ज्यादा केंद्रों पर इसका लाभ मिल रहा है। हर दिन इसका फायदा लगभग 67,000 लोग उठा रहे हैं, यानी मासिक रूप से तकरीबन 20 लाख मरीजों को इसका फायदा मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से आम जनता को 476 दवाओं के अलावा कई तरह के सर्जिकल उपकरण भी मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, अब गहलोत इस योजना को आगे बढ़ाते हुए दवा और सर्जिकल उपकरणों के बाद अब जांचें भी मुफ्त करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने प्रतिदिन 2500 से अधिक मरीजों की आवक वाले बड़े हॉस्पिटल्स में 1 या 2 निशुल्क दवा वितरण केंद्र 24 घंटे खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन कई जगहों पर इस आदेश की धज्जियां भी उड़ रही हैं। अस्पताल प्रशासन कभी फार्मासिस्ट की कमी तो कभी बहाने बनाकर 24 घंटे निशुल्क दवा वितरण केंद्र खोलने से कन्नी काटते हैं। ऐसे में मरीजों को 24 घंटे निशुल्क दवा मिलना एक कागजी आदेश मात्र बनकर रह गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर ना होना भी इस योजना के कारगर बनने में आड़े आ रहा है। सरकार ने तो योजना को लागू कर दिया, लेकिन उसके अनुरूप ना तो डॉक्टर और ना पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग से कैडर बना और ना ही जरूरत के हिसाब से स्टाफ में बढ़ोतरी की गई। योजना की शुरू होने से राजकीय अस्पतालों और संबंधित डिस्पेंसरियों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में 3 से 5% की वृद्धि भी हुई। स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों की लंबी लाइनें लगना आम बात हो गई है। इससे मरीजों को परेशानियों से भी रूबरू होना पड़ता है, जबकि इस योजना का मिशन गरीब मरीजों की परेशानियों को दूर करना था। कहने को तो इस योजना में मरीजों को सारी दवाइयां फ्री में देने की बात कही गई थी, लेकिन डॉक्टर्स जो दवाइयां लिख कर देते हैं उनमें कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो निशुल्क दवा केंद्रों पर मिलती ही नहीं है, जबकि जेनेरिक दवाइयों की संख्या 476 है। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें बाजार से इन दवाइयों को खरीदना पड़ता है। ये मजबूरी योजना की सफलता पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। निशुल्क दवा योजना कागजों में तो शेर साबित हो रही है, लेकिन धरातल पर उतरते ही ये शेर बूढ़ा नजर आने लगता है। सरकार को इस बुढ़ापे से रोकना होगा, तभी जाकर ये योजना कहीं न कहीं कारगर साबित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो तस्वीर आपके सामने थी। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक एसएस अग्रवाल साहब। नवनीत जी का रुख करेंगे। सबसे पहले नवनीत जी, आपकी सरकार की इस योजना मुफ्त दवा वितरण योजना को लेकर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अपने आप में एक अनूठी योजना थी, है ना। कोई भी शुरुआत जब होती है उसकी शुरुआत जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है। आज 1 साल 2 अक्टूबर 2011 में योजना शुरू हुई थी, लगभग 1 साल हो गया। इस दौरान लगभग 7 करोड़ 76 लाख लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये योजना गरीब तबके के लिए थी। मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरे को मालूम है कई बार पेशेंट्स आते थे, उनको अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, कुछ दवाइयाँ नहीं ले सकते थे। सरकार की तरफ से ये अनूठा जो क्या ये एक संविधान की अनूठा जो आयोजन किया गया, उसका हो सकता है कुछ खामियां निकले, मैं मानता हूँ, पर इसका फायदा बहुत ज्यादा है। और अग्रवाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो योजना का फायदा है उसको लेकर? सबसे पहले तो कि राजस्थान की जनसंख्या 5.5 करोड़ है और 7 करोड़ 76 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। ये 2 करोड़ लोग बाग कहाँ से आ गए? किसी भी योजना की सफलता निर्भर करती है उसके इम्प्लीमेंटेशन से। हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो अपने योजना चालू करी है वो किस नीयत से चालू करी है।
अगर अपनी नीयत साफ होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन की अगर योजना अपन ने पहले बना ली होगी, हमको मालूम होगा कि लोग इससे कौन से संभावित कितने लोगों को अपन को फायदा पहुंचाना है, कितने लोगों को इसके लिए संभावित बढ़ जाएंगे, उनके लिए क्या हमने आवश्यक उपकरण, आवश्यक नर्सिंग कर्मी, आवश्यक चिकित्सक, आवश्यक फिजिकल फैसिलिटीज, आवश्यक उपकरण अपन ने कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। केवल योजना की घोषणा कर देना और तो नवनीत जी ने कहा ही इसकी घोषणा, एक मिनट आप मैं पूरी बात सुन लीजिए। मेरे को मालूम है कि आपका क्या जिज्ञासा हो रही होगी, मैं उन सब जिज्ञासाओं का जवाब दे रहा हूं, वो इसके अंदर समाहित होंगी। मैं इसलिए आप एक नहीं, बीच में मैं कहना चाहता हूँ, नवनीत जी ने एक बात कही। नवनीत जी ने कहा कि बहुत ही अच्छी मंशा के साथ करीब लोगों को टारगेट करके की गई, और उन्होंने कहा भी कि योजना की शुरुआत है इसलिए खामियां कुछ हो सकती हैं, लेकिन योजना अपने आप में गलत नहीं है, खराब नहीं है और जनहितकारी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि योजना कोई भी खराब नहीं होती है जी। योजना हमेशा अच्छा के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसके पीछे अपनी मंशा किस प्रकार से जो ये योजना बनाई गई है, ये इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि प्रसाद बांट रहे हैं कि अपन ने 400 करोड़ का भगवान के ऊपर मन्नत कर दी है और अब प्रसाद उसका सब जगह बांटते जाएंगे और अपनी चुनाव अतंडी पार कर लेंगे। जब मंशा अगर इस तरीके की होती है तो निश्चित तौर के ऊपर नवनीत जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आज मेरी बात सुन लीजिए। आज जिस प्रकार से इस योजना को या सरकार की कोई भी योजनाएं जो चालू कर रही हैं, उसमें सरकार की मंशा केवल ये रहती है, योजना की घोषणा करो, अखबार में विज्ञापन दो और उसके बाद में अपने नवनीत जी जवाब देना चाहते हैं। मैं इस बात का जवाब देता हूं। पहला आपने बोला राजस्थान की जनसंख्या 5.5 करोड़ और आपने 7 करोड़ 67 लाख का कैसे दे दिया। मैंने आपको ये बोला, यही मैं बोला, आप योजना के अंदर तक जाइए। आप ऊपर 2 लाइनें पढ़ के आप उसका विरोध करना ठीक नहीं है। मैंने बोला एक साल में 7 करोड़ 63 लाख मरीजों को फायदा हुआ, तो एक मरीज का 2 बार नहीं जा सकता। तो पहली बात यही मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी मंशा एंट्री उसमें 7.5 करोड़ की हुई है। 7 करोड़ की हुई है। दूसरी बात है, आज डॉक्टर साहब आप भी जाएंगे रूरल एरिया में, लेकिन फायदा तो उतने ही व्यक्ति को हुआ है ना। फायदा तो राजस्थान के जितने व्यक्तियों को है, डॉक्टर को ही होगा। अगर एक को नवनीत जी मंशा की बात कर रहे थे कि मंशा कि आप प्रसाद बांट रहे हैं। आप ये प्रसाद बांटने वाली, यही मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि आपको विरोध करना है इसलिए आप इस चीज को कैसे भी ले सकते हैं। आज आप गांव के किसी कोने पीएससी में जाइए, आप शहर में बैठे हैं पीएससी में जाइए, देखिए वहां पे मरीज को कितना फायदा हुआ है। मैं खुद बता रहा हूं आपको, मैं अभी रैली में गया था, गांव में कैंप्स करके आया हूं। मैं तो आज ये कह रहा हूं कि लीडिंग पेपर के अंदर आज जो बहुत ही वरिष्ठतम अपने चिकित्सक हैं, उन्होंने इस जो मुफ्त दवा वितरण योजना है उसके बारे में अपना पूरा का पूरा एक अपना दृष्टिकोण बताया है। और दृष्टिकोण बताने के अंदर उन्होंने निश्चित तौर पे बताया है कि अगर आज इतने मरीजों को अपन ने बढ़ा दी गई है, क्या उसके लिए ऑलरेडी अपने पास जो आज जितने मरीज देख रहे हैं, मरीजों के बढ़ने की, रोगियों के बढ़ने की हमारे पास बिल्कुल कि संभावित मरीज अपने बढ़ जाएंगे, उसके लिए क्या अपन ने नर्सिंग कर्मी, ये सवाल उठता है। नवनीत जी जो डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवनीत जी इसमें ये बात ये है कि आखिर में आपने बड़ी योजना शुरू कर दी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिल्कुल आपके पास सुविधाएं नहीं थी। देखिए ऐसा पहली बात है, हमारे कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है। हमारी मंशा थी गरीबों को दवाइयां मुफ्त बांटने की, और उसका उदाहरण यह है कि इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो किया। इवन आपके गुजरात गवर्नमेंट ने इस भी चीज को किया। तो कोई मैं आपको बता दूं कि इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं, पहले से 10 प्रदेशों के अंदर ये चल रही है। और अगर इस तरीके की फ्लैगशिप होती तो अब तक केंद्र सरकार भी चालू कर देती। सब जगह घसीटती हुई ही चल रही है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वो इंपॉर्टेंट बात थी कि अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके का, चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी, टेक्नीशियन, सफाई, सुरक्षा कर्मी, भवन, उपकरण, इन सबका उसी तरीके से आज जिस प्रकार से शुरू के अंदर ही जब अपन जानते थे कि जो सरकारी अस्पताल है वो अपना जो अभी ऑलरेडी जो भार है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह अतिरिक्त भार सहन करने के लिए अपन ने किस प्रकार की योजना। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपसे बहुत नाराज हैं। क्या लगता है? बिल्कुल इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं, नाराजगी नहीं है। हमारे मित्र हैं और हमारे आपकी पार्टी की इस योजना से बहुत नाराज है। नहीं, नाराज इसलिए पार्टी की योजना से भी नाराज नहीं है,
उनकी नीयत से नाराज है। उन्होंने अपनी नीयत ये बनाई कि इसके कारण मेरे को चुनावी जो जिस प्रकार के भ्रामक प्रचार करके जनता को भुलावे में कर दवा बांटकर मैं चुनाव की वैसा नहीं पार करना चाहूं, उस नीयत से हम नहीं बोलना चाहते हैं। ये योजना हो रही है सफल। मैं बता रहा हूँ गांव गांव में इस योजना का इतना ज्यादा प्रचार हुआ, लोगों ने फायदा लिया है। अब क्या है, क्योंकि विरोधी दल है, परेशान हो रहे हैं, विरोधी दल है, इसलिए विरोध के कारण ये सी चीज, तो आप इनको परेशान कर रहे हैं। असली बात ये है कि आज इस योजना में सिर्फ सामान्य दर्द, आज कैंसर की दवाइयां दी हैं, डायबिटीज के लिए दी है, कैंसर के लिए दिए, दमा के लिए दिए। देखिए शुरुआत कोई भी चीज होती है, मैंने आपको ये बोला, आज मैं एक चिकित्सक हूं, आज मैं अगर कहीं अपनी क्लिनिक खोलना चाहूंगा तो क्या मैं डे 1 पे फुल फ्लैश क्लिनिक खोल सकता हूं? मैं शुरू करूंगा अपनी शुरुआत में जिससे कम फर्स्ट डे अपने मरीज जो आएगा उसको दवा और देने के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं, पर मैं जो मेरे अगर आप उसके लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं करोगे, आप उसके लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं करोगे तो आप क्या अपनी क्लिनिक खोलिए। अपन जब पहले नई खोलिए, ये नई नहीं थी, अपन उसके बारे में विचार करें और उस बात की जो मैं बात कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो चीज का, उसको आप नकारें नहीं, उसके बारे में सीखें और ये कहें कि हाँ हम इसको ठीक करेंगे, हमने गलती हो गई है। बड़ा सवाल उठाया नवनीत जी की, कुल मिलाकर योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन 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 एक बड़ा सवाल जो डॉक्टर साहब ने उठाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अश्विनी, लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपनी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन शायद लगता है कि ब्रेक का समय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, बड़ा मसला है, इसको लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। मुफ्त दवा कितनी असरदार, इसको लेकर चर्चा जारी है। जानते हैं जनता से कि वो क्या सोचते हैं इस मसले पर। ये निःशुल्क दवाएं जनता के पास भेजना या घोषणा करना एक थोती और ऐसी योजना है जो जनता के पास पहुंच ही नहीं रही है। प्रयास अच्छा था अशोक गहलोत का, परंतु उनका अच्छी मॉनिटरिंग के बिना ये जनता के पास ये एक श्राप की तरह प्रस्तुत हो रहा है। ये बिल्कुल निष्क्रिय है और ये एक भ्रष्टाचार का रूप दे दिया। जैसे नरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, जैसे इन दवाओं की भी तस्करी, ये डॉक्टर लोग व्हाइट कपड़ा पहन के ये तस्करियां शुरू कर दी, उसमें लेबल ये हटा के अच्छी कंपनी सिप्ला का लगा के अपना ये धंधा चालू कर दिया डॉक्टरों ने, कमाया का। तो जनता की राय भी आ चुकी है। प्रताप जी का रुख करते हैं। प्रताप जी, बड़ा सवाल है, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन जनता के सवाल कुछ और भी। बिल्कुल बिल्कुल, एक जनता भी जो परेशान है डॉक्टर साहब, लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा उठाया, क्योंकि कोई भी योजना सफल तब होती है कि जब उस प्रशासन साथ हो, बेसिकली जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी साथ हो, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्या लगता है कि इन दोनों के कारण थोड़ी सी कमजोरी नजर आपका कहना चाहिए, और मैं मानता हूं कि जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि विरोध हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। इस विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें विरोध करना है ना। अब आप खुद मान रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है और ये आम जनता के लिए है, ठीक है, उसमें कुछ खामियां हैं, ये हम मानते हैं, और उसके लिए सरकार ऐसे तो नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठी है। उसके लिए उन्होंने पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ की आज की डेट में इतनी सारी वांट्स निकाली, इतनी ज्यादा नियुक्तियां निकाली हैं जिससे कि ये लैकुना पूरा हो सके। पर आप क्योंकि कोई चीज उसमें कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप उसको आउटराइटली तो मानना नहीं कर सकते। पॉजिटिवली सोचते हुए टाइम दीजिए इनको। ये ऐसा है कि साल भर दे चुके, मैं तो केवल दूसरी की माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं और कहते हैं कि ये छोटे गांधी हैं। योजना चालू किस रोज करी, योजना किस रोज चालू करी? 2 अक्टूबर को चालू करी। गांधी जी कभी भी इस तरीके की दवा एलोपैथी लेने का विरोध करते थे। वो ये कहते थे कि अपन को चिकित्सा के ऊपर ही केवल ध्यान नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो। अगर ये फ्री के अंदर चालू करते हैं कि अपने योग केंद्र स्वास्थ्य किस तरीके से ठीक रखें, उसके लिए किस प्रकार से अपन चीजें बनाएं, किस तरह से शुद्ध जल से हो, किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी हो, उसके ऊपर ये इतना पैसा खर्च करते तो निश्चित तौर के ऊपर जो है ना, अभी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। गांधीवादी कह
के पहले तो शराब के लिए जो है ना वो बताते हैं कि टारगेट, कि वो उन्होंने शराब के पूरे टारगेट दुकानों ने पूरे नहीं किए, वो आबकारी। और दूसरा इधर आते हैं कि उन्होंने अपनी पिछले साल जो थे टारगेट उससे बढ़े हुए